प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़ा हुआ है। आन शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। दया का भाव या की शौर्य का चुनाव, या की हार का वो भाव, पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल। तुम ये सोच लो रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो, या कि केसरी हो ताल, तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूलती रगों में आज, आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो वाहन है वो दीक्षांत परेड के लाइन इंस्पेक्शन के लिए प्रस्थान कर रहा है। बहुत शानदार और जानदार आज तक की परेड का प्रदर्शन रहा। मंजिल उन्हीं को मिलती है
जिनके परेड की खूबसूरती, सीधाई, फासला इस पर निर्भर करता है जो आप लोगों ने करके दिखा दिया। सर्वप्रथम आपके दीक्षांत परेड के इस भव्य और उल्लासपूर्ण अवसर पर मैं आपको अपनी ओर से, तमाम प्रशिक्षकों की तरफ से, संस्थान के सभी कार्मिकों की तरफ से दीक्षांत परेड को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए बधाइयां देता हूं। मैं विशेष तौर पर मेरे दाहिने और बाईं तरफ जो आपके परिजन आए हुए हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां संप्रेषित करता हूं कि वो आज अपने बच्चों की जो दीक्षांत परेड की प्रक्रिया है उसको देख रहे हैं, उसके भागी बन रहे हैं। प्री कैडेट्स, आप लोगों ने पिछले 9 माह में अपने अथक परिश्रम से जिस प्रकार से प्रशिक्षण प्राप्त किया है, आज की बेदाग परेड अनुशासन की दृष्टि से, निष्पादन की दृष्टि से इतनी बेदाग और भव्य रही है कि आप उसके लिए अतिरिक्त रूप से बधाई के पात्र हैं। आप सभी लोग अवगत हैं, अब से कुछ ही सप्ताह बाद आप फील्ड में जाएंगे। आपने जो भी प्रशिक्षण है प्राप्त किया है, आप ये देखेंगे कि व्यवहारिक दृष्टि से वो प्रशिक्षण किस रूप में आपके काम आ रहा है। आपने यहां पर कानून की तमाम बारीकियों को, जटिलताओं को समझा। साइबर अपराध जैसी चुनौतियों को निपटने के लिए आपने साइबर का प्रशिक्षण प्राप्त किया, आपने फॉरेंसिक्स का प्रशिक्षण प्राप्त किया। और आप ये पाएंगे कि जिस दिन आप याद करिए आप यहां पर आए थे पहली बार, आपके व्यक्तित्व और आपकी शख्सियत में जो चीजें थी उसमें कितना वैल्यू एडिशन पिछले 9 माह में आज के दिन आपने किया है। आपकी जो यहाँ पे ड्रिल थी सुबह
अर्ली मॉर्निंग में उठना, शेव करना, फॉल इन होना, परेड ग्राउंड में आना, परिश्रम करना, उसके बाद फिर अपने अपने इंडोर क्लासरूम में जाना, दिन भर की पूरी जो आपकी इंगेजमेंट्स थी उनका एक ही उद्देश्य था कि आपको वो फील्ड के लिए तैयार करें। आप इस चीज को याद रखें कि जो भी आपको यहाँ सिखलाया गया है उसका अधिक से अधिक सक्षम रूप में आप कैसे उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं ग्राउंड पर, इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। आप ध्यान रखें कि अगले 3 दशकों तक आप इस प्रदेश की पुलिस सर्विस में रहने वाले हैं। आपकी इमेज विभाग की इमेज होगी। आपको यह ध्यान रखना होगा कि एक पुलिसकर्मी के तौर पर जो भी शक्तियां आपको दी गई हैं उनका इस्तेमाल कानून के लिए हो, उनका इस्तेमाल विधि सम्मत हो। समाज में जो कमजोर हैं, वंचित हैं, उनके प्रति आपकी शक्तियों का सदुपयोग हो, यही पुलिस का अंतिम उद्देश्य है। चाहे आप किसी भी रैंक पे हो, आरक्षी से लेकर के पुलिस की हाईएस्ट रैंक तक, सभी का एक ही उद्देश्य है। वो उद्देश्य है समाज में एक विधि सम्मत व्यवस्था को कार्यान्वित करना, और उस विधि सम्मत व्यवस्था को कार्यान्वित करने में आपका सबसे अप्रतिम योगदान होता है, क्योंकि आप सबसे कटिंग एज लेवल पे होते हैं। कहीं भी कोई घटना होती है, जो पहले जो फर्स्ट रेस्पॉन्डर होता है वो एसपी, डीआईजी, आईजी नहीं होते। फर्स्ट रेस्पॉन्डर हमेशा आरक्षी होता है, मुख्य आरक्षी होता है, सब इंस्पेक्टर होता है। नागरिकों की रोजमर्रा की समस्याएं, चाहे वो ट्रैफिक हो, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे बॉडी ऑफेंसेस हो, चाहे इकोनॉमिक ऑफेंसेस हो, सारी गतिविधियों में पहली जो प्रतिक्रिया आती है वो आपकी तरफ से आती है। इसीलिए इसी बिंदु पर आपका विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि किस प्रकार से आप विक्टिम को रिलीफ पहुंचाते हैं, किस प्रकार से आप पुलिस की छवि को निर्मित करते हैं। आज की सोशल मीडिया के समय में आपको सजग रहना होगा। वर्ष भर हमने आपको ये एड्रेस में बताया है, आपके प्रशिक्षकों ने बताया है, मैंने बताया है कि आपका जो प्रशिक्षण है वो आपको कई सारी भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने के लिए है। उसमें सबसे बड़ी चुनौती है आर्थिक अपराध। आज आप देखिए, पहले जो अपराध होते थे फिजिकल ऑफेंसेस ज्यादा थे, आज तमाम किस्म के साइबर अपराध चल रहे हैं। अपराधी दूर से बैठ के तमाम किस्म की मोबाइल की धोखाधड़ी के जरिए अपराध कारित कर रहे हैं। नए किस्म के अपराध हैं। आंतरिक सुरक्षा में इन अपराधों का जो खतरा है वो बढ़ता जा रहा है। तो आप लोगों को ये समझना होगा कि आपका जो प्रशिक्षण है वो सिर्फ यही नहीं था कि 9 माह में आपने जो सीख लिया है। बदलते हुए समय के साथ तकनीकी परिवर्तन हो रहे हैं। जो चीज आज प्रासंगिक है कल को प्रासंगिक नहीं है। मोबाइल फोन बदल रहे हैं, ऐप बदल रहे हैं, प्रक्रियाएं बदल रही है, गति अपराध की भी बहुत तेज है। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके जो सीखने की प्रक्रिया है उसका अंत यहाँ नहीं है। भले ही इसका नाम दीक्षांत है, वो आपकी औपचारिक प्रक्रिया का अंत है, लेकिन आपका जो शिक्षण है, जो प्रशिक्षण है, वो अनवरत रूप से जारी रहना चाहिए। आप में से कई सारे कैडेट्स प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों को अनवरत जारी रखना चाहिए। उन्हें कोशिश करना चाहिए कि वो आगे अपनी अग्रिम सफलताओं के लिए अपने को तैयार करें। अनुशासन और छवि का विशेष ध्यान रखें। आज के इस युग में जहां आपकी हर बात को मोबाइल पर, आपके हर आचरण को देखा जा रहा है, आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आप जो कुछ कहें, जो कुछ करें, वो बिल्कुल पूरी तरीके से संयमित हो और अनुशासित हो। ऐसा करने के उपरांत ही आप अपने विभागीय कर्तव्यों के प्रति न्याय कर पाएंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बधाइयां देता हूं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी का संबोधन होगा, तो हम सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के संबोधन को सुनेंगे और तदुपरांत आपके जो पुरस्कार वितरण और अन्य की कार्रवाई है उसको जारी रखा जाएगा। थैंक यू। आरक्षी दीक्षांत परेड समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक श्री राजीव कृष्ण जी, माननीय सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खरगवाल जी, अपर मुख्य सचिव
श्री संजय प्रसाद जी, पुलिस आयुक्त लखनऊ, पुलिस के हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, और जिस अनुशासन के साथ इस पूरे प्रशिक्षण के दौरान उसका परिचय दिया है वह अत्यंत सराहनीय है। आज के इस अवसर पर मैं अवश्य आप सबसे कहना चाहूंगा कि पुलिस की जो सबसे बड़ी ताकत है, यूनिफॉर्मधारी किसी भी फोर्स की जो सबसे बड़ी ताकत होती है वो होती है सबसे पहले उसका अनुशासन। उसमें टीम वर्क के रूप में टीम भाव के साथ कार्य करने का भाव, एक उत्कृष्ट भाव, और फिर इन सबको समाहित करते हुए देश के लिए अपना सर्वोत्कृष्ट योगदान देने की एक उत्कट भावना, ये किसी भी यूनिफॉर्मधारी फोर्स के लिए उसका महत्वपूर्ण पार्ट होता है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2017 के पहले जिस उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने स्वयं का संकट था, चुनौती थी, उस उत्तर प्रदेश पुलिस को आज हम लोगों ने देश के बेहतरीन पुलिस बल के रूप में स्थापित किया। 2,18,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती, 1 लाख से अधिक पुलिस कार्मिकों को अलग अलग पेजेज में उन्हें प्रमोशन देने की कार्रवाई। मुझे याद है 2017 में पुलिस की ट्रेनिंग की क्षमता, ये प्रशिक्षण की क्षमता मात्र 3,000 थी, और आज मुझे बड़े गौरव के साथ कहते प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि हमने 7,244 उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षियों का प्रशिक्षण एक साथ उत्तर प्रदेश के ही केंद्रों में संपन्न किया है। यह उत्तर प्रदेश की इस प्रगति को बताता है जो पिछले 9 वर्ष के अंदर अर्जित किया गया। पुलिस के लिए बैरक किस प्रकार के बने हैं, पहले टूटे फूटे कपड़े और टीन के सेटअप नहीं है, अब 55 जनपद ऐसे हैं जहां पे जो सबसे हाईलाइट बिल्डिंग है वो उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों के लिए या पुलिस कार्मिकों के लिए उनके बैरक या उनकी आवासीय सुविधा के भवन दिखाई देते हैं। किसी भी जनपद में आप जाएंगे ये हाईलाइट बिल्डिंग खपड़े का स्थान ले चुकी है। प्रशिक्षण केंद्र उत्कृष्ट हो रहे हैं। लगातार न केवल एक प्रशिक्षु को आधारभूत प्रशिक्षण देने के साथ ही उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण की कार्रवाई को भी संपन्न करने के साथ ही यूपी पुलिस ट्रेनिंग पोर्टल के नाम से डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया। शारीरिक प्रशिक्षण को वैज्ञानिक और आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट पीटी प्रोग्राम लागू किया गया और आउटडोर प्रशिक्षण में 303 नोट राइफल के स्थान पर इंसास और एसएलआर राइफल द्वारा इन्हें प्रशिक्षण दिया गया है। मुझे यह जानकर के प्रसन्नता हुई कि इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मिशन कर्मयोगी के तहत कर्मयोगी पोर्टल पर 5 विशेष मॉड्यूल तैयार किए गए। 32 विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किए जाने की प्रक्रिया चल रही है और अभी हाल ही में संचालित साधना सप्ताह में उत्तर प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों ने 1,25,00,000 कोर्स पूर्ण करके उत्तर प्रदेश को पूरे देश में प्रथम स्थान भी दिलवाया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हुए अकेले 28 लाख कोर्स पूरे किए। देश भर के सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश, जो सभी राज्य और विभागों में उत्तर प्रदेश पुलिस
रही है। यूपी एटीएस के अधिकारियों और जवानों को एनआईए और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के मानक के अनुरूप प्रशिक्षण देने का कार्य चल रहा है और आज पुलिस बल का जो व्यावहारिक दक्षता और सॉफ्ट स्किल पर आधारित विशेष ट्रेनिंग भी वर्तमान में दी जा रही है। 75 जनपदों में साइबर थानों की स्थापना के साथ ही पुलिस कर्मियों को आधुनिक साइबर अपराधों से निपटने के लिए भी विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज की स्थापना की गई है, जहां पुलिस बल को वैज्ञानिक जांच की बारीकियों से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये इन सब प्रयासों का परिणाम आज हम सबके सामने है। क्या उत्तर प्रदेश पुलिस देश के अंदर एक मॉडल पुलिस के रूप में, स्मार्ट पुलिस के रूप में उत्तर प्रदेश के लोगों को बेहतरीन सुरक्षा सुविधा उपलब्ध करवाने में योगदान दे पा रही है। पर माफिया का राज नहीं चलता, गुंडा टैक्स और अवैध वसूली नहीं होती है। अब प्रदेश में अपराधियों के मन में भय है और पुलिस का मनोबल ऊपर है। पहले न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। प्रदेश की छवि अराजकता और अस्थिरता का पर्याय बना था, लेकिन अब प्रदेश में स्पष्ट नीति और साफ नियत का परिणाम हम सबके सामने स्पष्ट दिखाई देता है। लॉ एंड ऑर्डर के मॉडल के रूप में अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के कारण पुलिस बल की कार्य क्षमता को बेहतर करने के लिए रिकॉर्ड स्तर पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया को संपन्न किया गया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो भर्तियां हुई हैं, इन भर्तियों में 20% अनिवार्य रूप से बेटियों को भर्ती किया गया है। और इसीलिए जब दीक्षांत परेड के बारे में मुझे बताया गया तो मैंने कहा जहां बेटियां होंगी मैं उसी क्षेत्र में जाऊंगा देखने के लिए, उनकी परेड को, उनके प्रशिक्षण को मैं देखने के लिए जाऊंगा। मुझे बताते प्रसन्नता है कि हम लोगों ने इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के बजट को भी 17 की तुलना में 3 गुना से भी बढ़ाया है। 7 पुलिस कमिश्नरेट प्रदेश के अंदर स्थापित किए हैं। प्रदेश में आधी आबादी की सुरक्षा के लिए 2019-20 से लगातार मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला सुरक्षा, महिला सम्मान और उनके स्वावलंबन के लिए बेहतरीन कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। और थाने में मिशन शक्ति केंद्र बने हैं। पीएससी की 3 महिला पीएससी बटालियन का गठन को स्वीकृति दी गई है, जो भारत की उन अवर वीरांगनाओं के नाम पर है। लखनऊ में पीएससी लखनऊ की बटालियन वीरांगना देवी पासी के नाम पर, गोरखपुर की वीरांगना चलकारी बाई पोरी के नाम पर और बदायूं की वीरांगना उनती भाई मोदी के नाम पर ये 3 पीएससी की बटालियन प्रारंभ हो रही है, उसकी स्वीकृति दे दी गई है। 3 नई बटालियन के गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। हम लोगों ने प्रदेश में 17 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में और गौतम बुद्ध नगर जनपद को सेफ सिटी परियोजना को वहां पर लागू किया है। प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश एसएसएफ स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन भी किया गया है। पिंक पुलिस बूथों की स्थापना हुई है। एटीएस में अत्याधुनिक तकनीक, साइबर एक्सपर्ट, आधुनिक प्रशिक्षण से सुसज्जित भी किया गया है। 12 सक्रिय रूप से 6 निर्माणाधीन फॉरेंसिक लैब की स्थापना भी प्रदेश के अंदर की गई है और 3 नए कानून लागू करने के उपरांत हम लोगों ने प्रदेश के अंदर, जिसमें फॉरेंसिक एविडेंस 7 वर्ष से ऊपर की प्रत्येक सजा के लिए आवश्यक हो, इन सभी में हर जनपद में 2-2 मोबाइल फॉरेंसिक लैब भी वहां पर स्थापित की है। यूपी 112
सफलता प्राप्त की है। 2017 के पहले जिस प्रदेश में दंगे होते थे, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था, कोई भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता था। आज हम सब देख सकते हैं कि दंगे के पहले ही उसे रोकने में आज उत्तर प्रदेश पुलिस सफल है। सुरक्षा व्यवस्था का बेहतरीन परिणाम आया है। अब उत्तर प्रदेश में महिला कार्यबल 13% से बढ़कर के 36% से अधिक हुआ है। प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश केवल आज पुलिस के प्रशिक्षण के साथ ही नहीं जुड़ा है, बल्कि आर्थिक प्रगति का भी एक रीढ़ के रूप में उत्तर प्रदेश पुलिस बल ने अपने आप को तैयार किया है। और उसी का परिणाम है कि बड़े पैमाने पर निवेश प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि आज जब आप लोगों ने अपने इस प्रशिक्षण को आप पूरा कर रहे हैं, जनपदों की फील्ड ड्यूटी में अब आप जाएंगे, मैं आप सबसे इस बारे में कहना चाहूंगा कि कानून अपराधी के लिए जितना कठोर हो, नागरिकों के प्रति उसे उतना ही संवेदनशील भी होना चाहिए। आप सभी ने अपने प्रशिक्षण काल में कठोर परिश्रम किया है, लगन और अनुशासन के साथ प्रशिक्षण प्राप्त किया है, और आज की इस परेड में उसका एक उत्कृष्ट और भव्य प्रस्तुति भी हम लोगों ने यहां पर देखी है। मुझे पूर्ण विश्वास है प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान, कौशल और मूल्यों का उपयोग करते हुए पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी और कर्तव्य परायणता के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस की गौरवशाली परंपरा को आप सभी आगे बढ़ाएंगे। आप सभी को आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं हृदय से शुभकामना देता हूं। संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं, कुछ चिट्ठी आती है, पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। शस्त्र प्रशिक्षण में प्रथम चेस्ट नंबर 94 अभिषेक पांडे, विशेष तलाशी अभियान में प्रथम चेस्ट नंबर 329 नीरज कुमार, विधि विज्ञान विधि चिकित्सा शास्त्र एवं प्राथमिक उपचार में प्रथम चेस्ट नंबर 51 किशन मदेशिया। अभिभावकगण कृपया तालियों से इनका स्वागत करें। परेड का तृतीय कमांडर 341 तेज बहादुर, द्वितीय कमांडर चेस्ट नंबर 313 अनिकेत विश्वकर्मा। परेड का प्रथम कमांडर जिन्होंने उत्कृष्ट परेड का आयोजन कराया, अपने कठिन और लगन से कार्य करके 183 अभिषेक पटेल। अब पुरस्कार विजेता के इसी क्रम में उत्कृष्ट अध्यापक श्री कृष्ण कुमार पांडे। उत्कृष्ट ITI श्री राम मिलन प्रसाद। उत्कृष्ट PTI श्री कपिल मुनि। अब पुरस्कार विजेताओं का कमांडर द्वारा अपने निर्धारित स्थान पर ले जाना। पुरस्कार विजेता
ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि भारतीय संविधान द्वारा प्रतिपादित विधि विधान के प्रति मैं पूर्ण निष्ठा एवं श्रद्धा रखूंगा। एक पुलिस अधिकारी के कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन विधि अनुसार पूर्ण साहस, निर्भीकता एवं उत्साह से करूंगा। मैं यह भी शपथ लेता हूँ कि अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा, निष्पक्षता, चैतन्यता, परिश्रम एवं पवित्र अंतःकरण के साथ करूंगा तथा जनता के साथ शिष्ट, सभ्य, सौम्य एवं मधुर व्यवहार करूंगा। इसमें परमेश्वर मेरी मदद करें। सकुशल आयोजन और समापन होने पे यहाँ पर उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय पुलिस महानिरीक्षक महोदय, समस्त अधिकारी कर्मचारीगण, समस्त रिक्रूट आरक्षीगण एवं उनके उपस्थित गार्जियन, मैं सभी को संस्थान की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और ऐसा विश्वास है हम सबका कि माननीय मुख्य अतिथि द्वारा एवं आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो भी आपको मार्गदर्शन कराया गया है उसका आप 100% अपने कार्य क्षेत्र में पालन करेंगे, इसका हम विश्वास भी है और आपसे उम्मीद भी है। इसी के साथ हम महोदय से अनुमति चाहते हैं इस कार्यक्रम के दीक्षांत परेड के समापन की। भाग किया है वो सब उत्तीर्ण घोषित किए गए हैं, इसके लिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद सर।